बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एफपीएससी के अंदर जब आपका इंटरव्यू के लिए नाम आ जाता है, तो उसके कितने अरसे बाद आपको जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो इंटरव्यू में आपका नाम आ जाता है, तो वो कब आपको पता चलता है। वो इस तरीके से आपको पता चलता है कि एफपीएससी जो है वो एक लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है एफपीएससी वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये कैंडिडेट्स जो प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। और उसके साथ उसकी जो पहचान होती है उस डॉक्यूमेंट की, उसकी ये होती है कि साथ जो वो ये लिखा होता है कि इन लोगों के जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिसिंग है, फ़र्ज़ के चालान फॉर्म मिसिंग है या बीएड की डिग्री मिसिंग है या कोई और चीज़ मिसिंग है। तो वहाँ से जो है आपको इंटरव्यू का पता चलता है कि आप इंटरव्यू के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। वहाँ पर जो है वो वेन्यू वगैरह, डेट वगैरह वो चीज़ मेंशन नहीं होती, सिर्फ़ आपको वहाँ से ये कन्फर्मेशन मिलती है कि आप जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो उसके तकरीबन मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो लिस्ट जब आती है तो तकरीबन उसके 2 महीने के बाद जो है वो आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें जो है वो ये नहीं होता कि कोई फ़िक्स डेट है, ये तो ज़ाहिर-सी बात है एफपीएससी के अपने शेड्यूल होते हैं। उन्होंने हर चीज़ को जो है वो देखना होता है कि कब उनका रूटीन, उनका शेड्यूल जो है वो अलाउ करता है उनको कि इंटरव्यू लें, कब पैनल के जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो मुयस्सर हैं। ये मतलब उन्हें सारी चीज़ें ये देखनी होती हैं। कोई ये मैं फ़िक्स डेट नहीं कह रहा कि जब 2 महीने हो जाएँगे तो उससे अगली जो तारीख होगी तो उस दिन आपका पक्का इंटरव्यू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो एक मेरा अपना एनालिसिस है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पास्ट लोगों के इंटरव्यू हुए हैं, तो मैंने उसको देखकर आपको बताया कि 2 महीने का ये टाइम है। वैसे जो है वो एफपीएससी का अपना राइट होता है, ये उनका अपना राइट है कि चाहे वो जो है वो 3 महीने के बाद इंटरव्यू करें, चाहे 2 महीने के बाद, चाहे 1 महीने के बाद इंटरव्यू करें। लेकिन मेरा जो कहना है वो यही है कि आप जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ इंटरव्यू के लिए, जब वो प्रोविज़नली एक्सेप्टेड वाली लिस्ट आपको जो है वो नज़र आ जाए, आपको अपना नाम उसमें नज़र आ जाए, तो फिर आपने यही अपने ज़हन में रखना है कि मेरे पास 2 महीने हैं, इन 2 महीनों के अंदर मैंने जो है वो तैयारी करनी है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए टाइम पीरियड आपको 2 महीने का बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी भी ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने करनी होती है। कोई इस तरह तो नहीं कि जो वो शॉर्ट लिस्ट वाली वो लिस्ट आ गई तो चलो जब इंटरव्यू हो जाएगा तो हो जाएगा, हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है और लोग जो है वो एक-एक दिन को, एक-एक घंटे को, एक-एक मिनट को देख रहे होते हैं कि हमारे पास अब कितना टाइम रह गया, अब कितना टाइम रह गया। तो इसलिए मैंने वो उनको जो है वो एक शॉर्ट फ्रेम या एक उनको टाइम फ्रेम दी है कि 2 महीने का आपके पास टाइम है, इसके अंदर आप जो है वो इंटरव्यू की तैयारी करें। तो जो लोग भी जो है वो फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उसके बाद उनके जो है वो 1 महीने के बाद एक लिस्ट निकली जिसमें वेन्यू और टाइम, डेट वगैरह ये चीज़ें लिखी होती हैं और उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा।